नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये दूसरा क्लास है, क्लास 9th एनसीईआरटी का। और पहला चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। पहला क्लास हम लोग ले चुके थे, ये उसका एक हम लोग पार्ट है, पार्ट 2 उसका इसके हम लोग आगे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपने पिछला क्लास देखा होगा, नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसको हम लोग बहुत स्मार्ट तरीके से कवर कर रहे हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से और स्मार्ट नोट्स के साथ। तो इस क्लास को शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से लाइन के साथ। और ये लाइन उनके लिए है जो लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही है, फिर भी लेकिन लगे हुए हैं, असफलताओं के बाद भी लगे हुए हैं। तो उनके लिए दो लाइन है। रोती हुई आंखों में इंतजार होता है, रोती हुई आंखों में इंतजार होता है, ना चाहते हुए भी प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम वो सपने, क्यों देखते हैं हम वो सपने, जिनके टूटने पर भी उनके सच होने का इंतजार होता है। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या है, फैक्टर दैट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब वो कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो मैटर के स्टेट को चेंज करते हैं। सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदलना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलना। इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, दो कारक। एक होता है हमारा टेम्परेचर और एक होता है हमारा प्रेशर। अगर क्वेश्चन पूछे कि मैटर पदार्थ के अवस्था को चेंज करने के लिए कौन से दो कारक होते हैं, एक होता है हमारा तापमान और दूसरा क्या होता है, दाब, जिसे हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भाई परेशान मत होना, ठीक है। जो नोट्स है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है। अगर आप लोग ये क्लास नहीं लेंगे तो पीडीएफ आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्लास बहुत बड़ा नहीं होगा। पहले आप लोग क्लास ले लीजिए, उसका पीडीएफ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और क्लास को नोट नहीं करना, सिर्फ समझने पे ध्यान रखना है। तो मैं तुम्हारे बाबू सोना की कसम है, क्लास में नोट नहीं करोगे, सिर्फ समझोगे। अगर तुम्हारी बाबू सोना तुम्हारे साथ चीट कर रही है, धोखा दे, तो बिल्कुल कसम खाने के बाद तोड़ देना, नोट जरूर बनाना। लेकिन अगर तुम लॉयल हो तो कसम नहीं तोड़ना, ठीक है। तो नोट्स नहीं बनाना, सिर्फ समझने पे फोकस करना है। तो ऐसे तो कौन कौन से कारक हैं जो मैटर ऑफ स्टेट को चेंज करते हैं, दो, टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे तापमान और क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। और सबसे पहले टेम्परेचर का हम लोग क्या क्या इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा मेल्टिंग। मेल्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, गलन। अब देखिए भैया, आपको डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो लिखना तो है नहीं कि मेल्टिंग क्या होता है, कि सॉलिड अवस्था से किसी भी ठोस अवस्था से किसी भी पदार्थ का उसकी द्रव अवस्था में बदल जाना मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग। ऐसा तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट समझना है। सॉलिड को हम लोग हीट देंगे, गर्म करेंगे, किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। तो सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है, इसे हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। अब ये जिस पॉइंट, जैसे मान लीजिए अलग अलग पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग गलनांक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए वो आइस हो गया, बर्फ, बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में निकालेंगे तो 0 और केल्विन में निकालेंगे तो 273। आप लोग पढ़े होंगे, अगर डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ो तो किसमें बदल जाएगा, केल्विन। जैसे मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस दिया, इसको बोलोगे केल्विन में बदलो, तो इसमें कितना जोड़ दीजिए, 273 जोड़ दीजिए, 300 केल्विन आ जाएगा। अब यही चीज उल्टा, अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दीजिए, बन जाएगा किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना मेल्टिंग कहलाता है, गलन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है लेटेंट हीट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। ठीक है, हिडन हीट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट मतलब ये होता है क्या, हिडन होता है। अब हिडन कैसे होता है ये देखिए ध्यान से, हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता है। अब अगर हम लोग इसको हीट देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो ये बदल जाएगा लिक्विड में, किसमें बदल जाएगा, वाटर में। और इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो ये बताइए, जो आइसवा को हम लोग हिटवा दिए हैं, तो गया कहाँ पे, इसका टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, खाली इसका अवस्था बदल गया। तो ये हीट गया कहाँ, हीट छिप गया। इसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, छिपी हुई ऊष्मा बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। तो ऐसी ऊष्मा जो किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल दे, उसके तापमान में कोई परिवर्तन ना करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, द हीट विच कन्वर्ट स्टेट ऑफ मैटर बट डज नॉट चेंज इट्स टेम्परेचर। क्या करता है, बस खाली इसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा, खाली इसकी अवस्था को बदल देगा, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेटेंट हीट दो प्रकार का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसी गुप्त ऊष्मा जिसके कारण अवस्था बदलेगा लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसे हम लोग गलन का गुप्त उष्मा बोलते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा बोलते हैं। तो सबसे पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, मतलब किसी भी वस्तु का, मतलब कोई सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है सॉरी, कोई ठोस अवस्था, उसको उसके लिक्विड में बदलने के लिए जो हम लोग हीट देते हैं और उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता लेकिन उसकी अवस्था बदल जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसे हम लोग गलन की गुप्त उष्मा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ भी होता है, आइस होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बन जाता है। ये ठोस अवस्था है और ये द्रव अवस्था है। तो इस आइस को हम लोग देते हैं हीट, हीट दिए, ये बदल गया वाटर में, लेकिन इसका टेम्परेचर तो नहीं चेंज हुआ, टेम्परेचर नहीं बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर गया कहाँ, जो हम लोग हीट दिए, हीट गया कहाँ पे, वो गुप्त हो गया। इसके स्टेट को चेंज करने में क्या हो गया,
गुप्त हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है तो किसके पास अधिक ऊर्जा होगा? है भैया, इसके पास खाली 0 डिग्री सेल्सियस, देखिए इसको हम लोग हीट दिए तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसके पास 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तो पहले से ही था और ये गुप्त उष्मा भी इसके पास है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पास अधिक एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा आइस से। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है बॉइलिंग, जिसे हम लोग उबलना बोलते हैं। तो लिक्विड को अगर हम लोग गर्म करें तो किसमें बदल जाए, गैसियत स्टेट में, मतलब द्रव का उसके गैसियत स्टेट में बदल जाना क्या कहलाता है, बॉइलिंग या उबलना कहलाता है। ठीक है, गैस हमारा वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बीपी, जिसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में इसे क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। जिस टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट अपने लिक्विड स्टेट से अपने गैसियत स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड गैसियत स्टेट इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। जैसे हम लोग यहाँ पे गलन का पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग वेपोराइजेशन वाष्पीकरण का। वाष्पीकरण क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदल जाना, वेपोराइजेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखिए मैं जैसे मान लीजिए वाटर को गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर है कितना है, 100 डिग्री। अब इसके ऊपर टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ेगा, अब इसको हम लोग देंगे हीट, क्या देंगे, हीट देंगे। अब हीट देंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर, जो गैसियस स्टेट है। तो लिक्विड स्टेट को उसके गैसियस स्टेट में बदलने के लिए हम लोग उसको कुछ हीट दिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे वाटर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इस वेपर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका स्टेट अवस्था तो बदल गया लेकिन इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो हीट गया कहाँ पे, उसी को तो हम लोग गुप्त उष्मा बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पास ज्यादा एनर्जी होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर के पास ज्यादा एनर्जी होगा, तो इसके पास तो खाली 100 डिग्री टेम्परेचर का हीट है, इसके पास भैया 100 डिग्री के साथ साथ लेटेंट हीट भी है, तो ज्यादा ऊर्जा किसके पास है, इस वेपर के पास, गैस के पास। जैसे आप लोग देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में हाथ डाल दीजिए या 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप बन रहा है उसमें हाथ डाल दीजिए, जलेंगे किसमें ज्यादा, इसमें जलेंगे, क्योंकि इसके पास ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 9 में पढ़ रहे होते तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए देता कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर होता है उससे ज्यादा हार्म होता है, क्यों, एक्सप्लेन भाई। अगर आप लोग क्लास 9 में पढ़ रहे होते तो भाई, लेकिन आप लोग को तो सिर्फ टिक मारना है, तुक्का लगाना, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, अब देखिए ये जो क्लास है इससे पूरा एक लंबा सा क्लास लिया जा सकता है, लेकिन क्या मतलब, आपको डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं, आपको सिर्फ वन लाइनर लिखना है, मतलब ऑब्जेक्टिव लगाना, क्वेश्चन लगाना, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं एक सॉलिड ले लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे गैस। अब देखते हैं सॉलिड, ये एरो ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। सॉलिड का गैस में बदल जाना, किसमें, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना बिना उसके लिक्विड अवस्था में बदले, इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, सॉलिड का गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है, उल्टा गैस से सॉलिड में बदलना डिपोजिशन बोलते हैं। डिपोजिशन क्या बोलते हैं, आप लोग सर्च कर लेना अगर ये हिंदी मीडियम वाले होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जैक्ट हमको नहीं, थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है। तो सॉलिड का गैस में बदल जाना सब्लिमेशन कहलाता है और गैस का लिक्विड में गैस का सॉलिड में बदल जाना डिपोजिशन कहलाता है। अब अगला देखते हैं, सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना मेल्टिंग या फ्यूजन कहलाता है, जिसे हम लोग गलन बोलते हैं। सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना मेल्टिंग या फ्यूजन कहलाता है। अब लिक्विड का सॉलिड में बदल जाना फ्रीजिंग कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जमना, जम, आई थिंक जमना ही बोलते हैं, ठीक है। फ्रीज हो जाना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। अब अगला देखते हैं, लिक्विड से गैस में बदल जाना वेपोराइजेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और इस गैस का लिक्विड में बदल जाना कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है। जैसे वाटर, मतलब बादल है, बादल क्या है, गैसियस स्टेट में, और उसका पुनः वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाना जो बारिश होकर नीचे आता, वो कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन। हम लोग इसके बारे में आगे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है। वेपोराइजेशन के बारे में पूरा डिटेल टॉपिक है, तो आप लोग परेशान नहीं होगा। बस सॉलिड का गैस में बदलना सब्लिमेशन, गैस का सॉलिड में बदलना डिपोजिशन, गैस का लिक्विड में बदल जाना कंडेंसेशन, लिक्विड का गैस में बदल जाना वेपोराइजेशन, सॉलिड का लिक्विड मेल्टिंग या फ्यूजन, लिक्विड का सॉलिड में बदलना फ्रीजिंग कहलाता है। अब देखिए सब्लिमेशन क्या, ऊर्ध्वपातन, सॉलिड का डायरेक्ट उससे गैस में, ठोस का डायरेक्ट उससे गैस में बदल जाना बिना लिक्विड अवस्था में बदले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब इससे इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें एग्जांपल देगा कौन कौन सब्लिमेशन में जाता है, ठीक है। तो कैम्फर, जिसे हम लोग कपूर बोलते हैं, कपूर क्या होता है, सब्लिमेशन, गैस में, लिक्विड में नहीं बदलता, वो डायरेक्ट किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। आयोडीन, आयोडीन में क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका नाम ध्यान रखेंगे, नौसादर इसी को बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सल्फर जिसे हम लोग गंधक बोलते हैं, एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन और आयोडोफॉर्म, ठीक है। ये सारे एग्जांपल है जिनका सब्लिमेशन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्लास का, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना है, कपूर हो गया, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर, एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन और आयोडोफॉर्म। अब एक पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया,
तो मेरे दिमाग में था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए क्या यूज होता है? बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन पूछेगा खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग पढ़ लिए, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है इसको हम लोग आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये तरीका आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू, राधे राधे।